हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय, जय माता की। वेलकम टू टैरो विद एंजल्स। आज हम अभी देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में जब अभी सोच रहे हैं, तो अभी हाल के दिनों में उनके मन में क्या उनके मन में चल रहा है आपको लेके, वो क्या फील कर रहे हैं। एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे जितनी चीजें मैच करे आप उतनी रख लेना, है ना। जितने परसेंट हो सकता है, हो सकता है 100% आपसे मैच कर जाए। हो सकता है कुछ चीजें आपके दूसरे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हो, कुछ चीजें किसी और के लिए हो। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त गॉड क्या बताना चाहते हैं, ईश्वर क्या बताना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके माइंड में, उनके माइंड में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। गॉड प्लीज हेल्प मी एज यू ऑलवेज डू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आपके पर्सन थोड़ी सी तबीयत खराब है। आप लोगों के जो भी पार्टनर हैं, आप मेल व्यूअर्स हैं, आप फीमेल व्यूअर्स हैं, आप लोग प्लीज अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। आपके जो भी आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो ना, उनकी अभी थोड़ी सी तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही है। ओके, और साथ ही आपसे दूर होने का भी उनको बहुत गम है, बहुत दुख है। दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, मैं जरूर लूंगी। आपके पर्सन ना आपके मैटर को लेके मुझे एक स्टक सिचुएशन में दिख रहा है। सोच वो आपके बारे में भी रहे हैं। इनफैक्ट अभी जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस वक्त एग्जैक्टली वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि कुछ एक फैंटेसी मुझे यहाँ पे दिख रही है। उनके मन में लग रहा है कि काश अचानक से आपका मैसेज आ जाता, काश अचानक से आपका कॉल आ जाता, तो हम लोग मिल लेते। फैंटेसाइज कैसे करते हैं लोग कि ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा रहता। वही चीज मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर में दिख रही है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेती हूँ, आपको कार्ड्स अच्छे से दिखेंगे। तो यही चीज है आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपको लेके चल रही है। आपसे दूरी, एक तो आपसे दूर होना, आपसे बात नहीं होना, ये चीज भी आपके पर्सन को इफेक्ट कर रही है, बैडली इफेक्ट कर रही है। कुछ चीजें और भी हो सकती हैं जो उनके प्रेजेंट के हालात है, जो कंडीशन है, जैसी परिस्थिति उनके चारों तरफ अभी चल रही है। परिवार की तरफ से हो सकता है, उनके काम को लेकर हो सकता है, या आप लोगों में से जिनके भी बीच में थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ अच्छे टर्म्स नहीं हो सकते हैं। और आपके जैसे पर्सन से दूर होना, इसका मतलब जैसे अपने गुड लक को दूर कर देना। आपको गुड लक मानते हैं, आपको एक श्री मानते हैं। श्री समझते हो आप? जो जहाँ पे भी होती हैं या होते हैं ऐसे जो पर्सन, स्पेशली मैं यहाँ पे फीमेल की बात करूंगी, कि जैसे उनके लाइफ से श्री चली गई है, सारा गुड लक चला गया है। काम करते हैं तो उसका लाभ उनको नहीं मिलता है। जिस काम में भी, जिस रिलेशनशिप में जाते हैं, जिनके लिए उन्होंने अब तक काफी कुछ किया है, उनके तरफ से भी आपके पर्सन को एक धक्का सा लगा है। कुछ तो उनको ऐसा फील हुआ है कि उन्हें आप, एक तो पहली चीज कि आपसे उनको दूर नहीं जाना चाहिए था। दूसरा ये कि उन्होंने किन्हीं के लिए तो बहुत कुछ किया है। एक फैमिली यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू ही, कि फैमिली के उन्होंने, आपके पर्सन ने बहुत कुछ किया है, लेकिन फैमिली से भी थोड़ा सा उनको लगता है कि उनको साइड कर दिया गया है। उनके जो बाकी सिबलिंग्स हो सकते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, उनको ज़्यादा मानते हैं लोग, ऐसा उनको ऐसा फील होता है। और ये थोड़े से लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको थर्ड पार्टी वाली भी चीज़ें बताई है, वो चीज़ भी यहाँ पे है। ओके, ये बॉटम का कार्ड है, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी आई है और आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से भी कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं। आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मिस तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस वक्त, जिस साथी की, जिस एक अच्छे दोस्त की, एक वैसा दोस्त जो कि जब
कभी भी कोई परेशान होता है, उदास होता है, तो एक ऐसा दोस्त जो उसकी बात सुने, उसको कंधा दे, उसको समझाए, उसको बोले कि देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा बोलने वाला भी कोई दोस्त मिल जाए ना, ज़रूरी नहीं है कि हर समय लोग पैसे से ही मदद करें। कभी कुछ बोल देना ही किसी के लाइफ को अपलिफ्ट कर सकता है, किसी के मूड को अपलिफ्ट कर सकता है। तो ऐसा ही कमी आपके पर्सन को खल रही है। मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सेल्फिश है, क्योंकि हमें जब ज़रूरत थी तब तो हमें के अकेला छोड़ दिया, या हमसे बात नहीं करते थे, या हमें इंसल्ट किया है, या हमें कुछ टॉन्ट मार दिया था, या हमसे बात करनी बंद कर दी थी, रिश्ता तोड़ दिया था। तो पर ऐसा है तो है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो इस वक़्त वही कमी आपके पर्सन को इस समय खल रही है। पर ये जो अटकने वाली सिचुएशन है, इसका एक कारण और भी है। उन्होंने आपके प्रति जैसा व्यवहार किया था, जो उनका बिहेवियर रहा था पहले पास्ट में, तो वो अब हेजिटेट कर रहे हैं कि बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सही समय का वेट करना चाहिए कि जब वो सही समय आएगा उस वक़्त उनको आपको अप्रोच करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर के मन में चल रही हैं। वो कोशिश पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड जो है ये उन पर्सन की कोशिश को बता रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ ये कोशिश एटलीस्ट अभी करना चाहते हैं। धीरे-धीरे आपके पर्सन आपके लिए और ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपका मूल्य समझा है कि आप एज़ अ पर्सन क्या हो। इतने सुंदर पार्टनर को मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं, वो थोड़ी चबी हो सकती है ना? जैसे थोड़ी और एज बढ़ चुकी है, या एज जैसे 30 प्लस है, 40 प्लस है, 50 प्लस है। तो अगर नहीं भी है उतनी, तो भी हल्का-सा जो उन चबी-चबी वो दिखती हैं, वो चीज़ आपको उनकी काफ़ी क्यूट सी लगती है। इसलिए मैंने थोड़ा एज वाला फैक्टर भी यहाँ पे बता दिया, किसी भी एज के कोई भी हो सकते हैं। आपको देखते हैं कि आप समझदार तो हो ही, लेकिन जब इनोसेंस की बात आती है ना, तो आप इनोसेंट भी बन जाते हो, आपके अंदर एक प्योरिटी है। आप ना दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हो, ऐसा आपके पर्सन आपको देखते हैं। And a very strong person, a very strong lady, a very strong partner, a loyal partner and a committed partner, ऐसा आपके पर्सन आपको देखते हैं। अब आप ही सोचो, जब किसी को ऐसा पर्सन मिल जाए, एंड स्पेशली किसी को जब पता चल जाए कि आप लोग इतने प्यारे, इतने समझदार भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, एंड एट द सेम टाइम आप प्योर भी हो, आपके अंदर वो प्योरिटी और लॉयल्टी है, तो ये सब चीज़ें ना आपके पर्सन को बिल्कुल आपका दीवाना बना देती है यहाँ पे, मैं तो यही कहूँगी। और अपने ऊपर ही आपके पर्सन लानत भेजते होंगे कि लानत है मुझ पे, जो मैंने ऐसे अपने एक बहुत बेहतरीन दोस्त की, एक ऐसे पार्टनर की कदर नहीं की, जो कदर मुझे पहले ही कर देनी चाहिए थी। बल्कि उस चीज़ का बहुत गम है, जैसा-जैसा बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया है। अगर वो सारी चीज़ें आपके पर्सन याद कर रहे होंगे अभी, तो यू नो अच्छा नहीं लग रहा है उनको, बहुत लो एनर्जी में है आपके पर्सन। किसी तरीके से मुझे यहाँ पे लगता है कि ऐसे आप दोनों में कुछ दूरियाँ भी हो सकती हैं, कोई ऐसे कोल्ड प्लेस पे है, जैसे आप हो सकता है आप लोग किसी वार्म प्लेस पे रहते हो, आपके पर्सन जहाँ पे भी रहते हैं, वो कोल्ड प्लेस हो सकता है, या कोई हिली एरिया भी हो सकता है। आपके पर्सन क्यूरियस हैं आपको लेके कि आप क्या कर रहे हो इन दिनों, कहीं आपकी शादी तो फिक्स नहीं हो गई है, कहीं आप अपने इन पार्टनर को भूल तो नहीं गए हो। ये सब चीज़ें भी आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए। तो अच्छी एनर्जी है बहुत, यू नो अ, पर एक चीज़ है कि जब भी आपके पर्सन आपसे मिलने की सोचेंगे, क्योंकि उनको ट्रैवल करके आना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एक सिटी में नहीं रहते हैं, या एक जो भी आपका टाउन है वहाँ पे आप लोग नहीं रहते हो, थोड़ी-सी दूरी यहाँ पे हो सकती है। आपके पर्सन ने अगर जैसे वो आपसे शादी करना चाहते हैं, जो भी शादी के लायक एज में है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी अगर घर में बात की थी ना, तो वो अपने घरवालों को कन्विंस नहीं कर पाए थे। देखिए, फैमिली के नीचे ही यहाँ पे दोनों कार्ड्स फैमिली वाले ही आए हैं। इनकी फैमिली नहीं मानी थी पहले भी, अभी भी ये अपने फैमिली को मनाने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं, घर के जो बड़े हैं, जैसे सिर्फ़ पेरेंट्स ही नहीं, और भी अगर जो दादा-दादी जी हैं, नाना-नानी जी हैं,
कोई भी ताऊ जी, चाचा जी, तो वो लोग नहीं मानते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके पर्सन को आ रही है, बल्कि वो लोग आपके पर्सन को समझते भी नहीं हैं और इसीलिए ये फीलिंग है उनके मन में कि मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इतना किया और जब बात आती है आपके लिए उनको कन्विंस करने की, तो वो नहीं मानते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो शादी करना चाहते हैं, वहाँ पे आपके पर्सन ने बात कर ही ली हो। हो सकता है कि अपने घर की ऐसी वो कंडीशन देखते हैं कि उनका ट्रस्ट नहीं रहा है कि मेरे जो माता-पिता हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो मान ही जाएँगे। थोड़ा उनको डाउट लगता है। अगर उनका फैमिली बिज़नेस है आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का, तो उसमें भी उसको लेके भी झगड़े चल रहे हैं आपके पर्सन के। तो इतनी सारी चीज़ें ना आपके पर्सन की लाइफ़ में चल रही है। ऐसा लगता है जैसे कुछ समय से आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि जब से आप उनसे दूर गए हो, जब से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, चाहे आप में से कुछ लोग यहाँ पे एक-दूसरे के साथ मैरिड भी हैं, तो उनको लगता है कि आपका दूर जाना या जो व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया है, वो उनके लिए एक बैड लक लाया है, वो उनके लिए एक खराब समय लाया है। इस वजह से आपके पर्सन ने इन दिनों ऐसा थोड़ा-सा फ़ील कर रहे हैं वो कि थोड़ा समय का वेट कर लेना चाहिए मुझे और ईश्वर अगर मुझे थोड़ी और सहायता करे, मुझे थोड़ी और क्लैरिटी दे क्योंकि अपने माइंड को वो जो भी चीज़ उनको भी समझ में नहीं आ रहा है ना, धीरे-धीरे वो अपने माइंड को उस क्लाउड से, उस भ्रम से, उस जंजाल से बाहर निकल के आपके बारे में सोचना चाहते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, एरीज़, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे ही साइन्स यहाँ पे हैं। जब किसी को फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है, तो चीज़ें करनी बड़ी आसान हो जाती हैं, चाहे अगर कोई व्यापार करना चाहे, कोई शादी करना चाहे किसी को कुछ सलाह की ज़रूरत होती है, लेकिन वो सपोर्ट आपके पर्सन को फैमिली से नहीं मिल पा रही है। कभी न कभी आपने ज़रूर उनको समझाया है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। हो सकता है आपने कुछ उनके फैमिली के बारे में बताना चाहा हो, वो उन्होंने नहीं बात मानी, आपको कुछ बोल दिया होगा उल्टा-सीधा कि वो तो मेरा फैमिली है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो या बोल सकते हो, है ना? और जो अभी इस वक़्त जो है, अपने मन को वो शांत कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कप्स की काफ़ी एनर्जी है, तो अपने मन को वो शांत करना चाहते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर काफ़ी आया है और ओवर द पीरियड ये जितना भी समय गया है आप दोनों के बीच में कई महीनों का, कई सालों का, ये समय ने आपके पर्सन को एक उनकी आँखें ज़रूर खोली हैं। ऐसे-ऐसे घटनाक्रम उनके जीवन में हुआ है अभी आपके पर्सन के जीवन में कि आपका वैल्यू जो पहले इधर था, बाकी लोग काफ़ी ऊपर रहे होंगे, तो आपका वैल्यू ऊपर हुआ है, बाकी लोग थोड़े नीचे तो मैं क्या कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि उनको समझ में आया है कि हर समय किसी के लिए कुछ करो तो उससे वो चीज़ रिटर्न मिल ही जाए, ऐसा हर बार नहीं होता है ना? तो ये चीज़ें हैं। आपके पर्सन आपके बारे में पता लगाते रहते हैं, इतने क्यूरियस है वो कि आपके पोस्ट को देख के, आपके डीपी को देख के, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो? हमारे व्यूअर्स की एनर्जी प्लीज़। ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए तो आपके पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, धीरे-धीरे अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़े गुस्से में तो ज़रूर हो। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, एक-एक करके लेती हूँ। मुझे आप में से कुछ लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस समय गुस्सा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। सबकी एनर्जी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन कुछ ख़ास यहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे आपके मन में अपने इन पार्टनर को लेके, इन पर्सन को लेके काफ़ी गुस्सा है और आप इस कनेक्शन को लेके, अपने इस पार्टनर के साथ इस रिश्ते को लेके आपको लगता है कि भई घिसी-पिटी चीज़ें हो गई है, कुछ इनकी तरफ से मुझे पॉज़िटिव कदम देखने को नहीं मिलता है। इतना वेट कर लिया है कि अब तो फीलिंग्स भी धीरे-धीरे ऐसे कम होती चली गई हैं, ठीक है? वो जो पैशन था पहले, वो जो प्यार था, वो जो पहले दीवानगी थी इनके मैसेजेस को लेके कि कब मैसेज आएगा, कब रिप्लाई आएगा, कब मिलने मिलने का मौका मिलेगा, कब हम दोनों की बात होगी।
एक-दूसरे के बारे में जानना, शेयर करना, डे टू डे डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब आप लोग शेयर करते होंगे। पहले मुझे आप दोनों के बीच का बॉन्ड जो है ना, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और आपको जितना पहले बॉन्ड फ़ील होता था अपने पार्टनर के लिए, आपने वो धीरे-धीरे आपके अंदर से वो काफ़ी कुछ खत्म हो गया है। बल्कि जो स्पार्क और रोमांस था स्पेशली मैं कहूँगी, वो भी खोया है, उसके साथ ही आपका जो विश्वास जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, किन्हीं-किन्हीं का तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है आपके पर्सन की लाइफ़ में, ज़्यादातर लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी। इस वक़्त आप क्या कर रहे हो? इस वक़्त अपने लाइफ़ में भी और इस कनेक्शन को लेके भी आप थोड़ी-सी यहाँ पे अपनी हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी लाइफ़ में धीरे-धीरे करके, एक-एक स्टेप करके आप अपने जीवन को सँभाल रहे हो। आपके और भी जो उत्तरदायित्व हैं और भी जो आपके काम हैं अपने परिवार के प्रति, अपने करियर को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके और अपने सोल के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, इन सारी चीज़ों को आप धीरे-धीरे कलेक्ट करके एक-एक स्टेप लेते हुए आप अपने लाइफ़ को बैलेंस कर रहे हो, मैं तो यही कहूँगी। साथ ही वेट ज़रूर है यहाँ पे, आप इनसे हो सकता है कुछ लोग इन इस पार्टनर को काफ़ी पीछे छोड़ आए हो जो कि इस कार्ड से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोग तो शायद नए पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे रीयूनियन के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, चूँकि बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, तो रीयूनियन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग एक्वेरियस हो सकते हैं, कुंभ राशि के। स्वास्थ्य को लेके, अपने हेल्थ को लेके आप सजग हो रहे हो, आप अवेकन हो रहे हो कि अगर स्वास्थ्य ही खराब रहा तो फिर आप बाकी के जो भी जीवन में संघर्ष आते हैं, जो भी काम होते हैं, उसको आप कैसे मैनेज करोगे? इन दिनों आप मेडिटेशन कर रहे हो, काफ़ी सारे लोग मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। आपका विश्वास ईश्वर के ऊपर और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और ज़्यादा फ़ेथ आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है। आपकी भी अवेकनिंग हुई है, आपके पर्सन की धीरे-धीरे हो रही है, तो आप अपने पर्सन को सेल्फिश और चीटर मानते हो। देखिए साफ है यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको अंदर तक हर्ट करके चली गई है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप लोग अपनी हीलिंग करके कुछ लोग तो आगे बढ़ चुके हैं और अपने इस पर्सन को, अपने इस पार्टनर को या एक्स को आप लोग अब मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हो, बल्कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी न्यू पर्सन को। ये चीज़ यहाँ पे दिखी है। देखिए इम्बैलेंस तो शुरू से ही आप लोगों के रिश्ते में रहा है। मेबी कुछ समय तक आपकी जो उम्मीद थी ना आपके पर्सन से, जब आप लोग मिले थे, जब आप लोग रिश्ते में आए या जब आप लोगों की दोस्ती हुई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मुझे सिर्फ दोस्त बन के ही रह गए थे, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो अनकन्फेस्ड रह गया होगा कुछ लोगों का रिश्ता जो है, तो वो दोस्ती में आपको धीरे-धीरे इम्बैलेंस नज़र आना शुरू हो गया था। और फिर तो खैर आप जानते ही होंगे और क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। मेबी किसी के पर्सन ने यहाँ पे परिवार के कहने पे शादी भी कर ली थी। तो वो शादी भी कुछ लोगों की, ज़रूरी नहीं है सबकी, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की शादी अच्छी नहीं चल रही है। और हो सकता है आपको ये चीज़ पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में अ, कोई एक फीमेल है, अगर उनकी शादी किसी ऐसे पार्टनर से हुई है जो आपके पर्सन को अपने परिवार से भी दूर करती है, झगड़ा लगवाती है और आपके पर्सन को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि आपके पर्सन परिवार से जुड़ के रहे। हो सकता है वो अपनी तरफ और अपने फैमिली की तरफ आपके पर्सन को खींचती होगी। एंड अच्छी ऊर्जा नहीं है, बहुत बहुत धूर्त, बहुत कनिंग, बहुत तेज़ तर्रार और किसी भी हद तक जाने वाली लेडी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है ऐसी कोई लेडी को आप जानते हो जो उनके परिवार में है, ठीक है? कोई थर्ड पार्टी भी जैसे इन्वॉल्व रहे होंगे अगर वो किसी के साथ रोमांटिकली, ये भी वो लेडी हो सकती है, नहीं तो उनके फैमिली से भी ये चीज़ हो सकती है। और आपको ये सॉरी, आपको ये चीज़ आपके पर्सन के बारे में पता है, ठीक है? पर देयर इज़ समवन जिसने बहुत नुकसान पहुँचाया है आपके पर्सन को, बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट, जिसकी कोई सीमा नहीं है, काफ़ी एक्सट्रीम तक किसी-किसी के पार्टनर की लाइफ में ये लेडी ने काम किए हुए हैं, आपके पर्सन को हर्ट करने में और आप दोनों के रिश्ते को तुड़वाने में, आप दोनों के ब्रेकअप में।
लेकिन आपके पर्सन को अब जाके समझ ज़रूर आई है बहुत सारी चीज़ें। ये कार्ड जो है ना, ये उनके समझ को भी दर्शाता है। समझ के अब आपके साथ अपने रिश्ते को वो खुद ही डील करना चाहते हैं। वो किसी और से पूछना, डिस्कस करना ऐसा नहीं चाहते हैं। वो खुद ही आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल भी करना चाहते हैं। अगर कॉल आ गया किन्हीं को तो ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अपनी सिचुएशन। स्पेशली वो लोग ज़रूर बताएँ जिनको भी कॉल आ जाता है, मीटिंग हो जाती है। और उन व्यूअर्स का मैं थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने ये चीज़ शेयर की है कि हाँ, उनको कॉल आ गया था, उन लोगों की मीटिंग हुई है। आप लोगों को थैंक यू सबको मोटिवेट करने के लिए, बाकी के व्यूअर्स को भी मोटिवेट करने के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक़्त आपके लिए आपको समझ में आया होगा। हमने थोड़ी आपकी भी एनर्जी देख ली है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत अच्छा ख़्याल रखें।